हे गाइस, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में आपको मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिकल एडवाइस ऐसी जो मैंने लाइफ में किया है वो आपको मतलब उस एडवाइस को अगर आप लोगे मुझसे तो समझ लो आप 5 साल आगे रहोगे। पहली एडवाइस ये है कि लाइफ में लोग अपने जैसे कि उम्र होती है 18 साल पार कर लेते हैं, 20 साल पार कर लेते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। मेन उनका समझ में नहीं आता, उनका दिमाग चक्कर आ जाता है कि क्या करना है, क्योंकि करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। क्योंकि अभी स्कूल से निकले हैं तो स्कूल से निकलने के बाद उनकी इतनी बुद्धि रहती नहीं है, तो अलग अलग तरीक़ों में अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो कि ये करो वो करो, ठीक है। और फिर बाद में समझ में आता है घूम फिर के कि हर चीज़ करने के लिए पैसा ज़रूरी होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी एज में रहो, भले ही 11 साल के रहो, 12 साल के रहो, 13 साल के रहो, या बड़ी एज में रहो, छोटी एज में तो आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा रहना चाहिए। भले ही आपके पास कितना पैसा हो फिर भी आपका फोकस सिर्फ पैसा होना चाहिए। पहला, आप पैसे की इंपॉर्टेंस को समझो, पैसे की इंपॉर्टेंस को जानो, पैसे से रिलेटेड बात करो, बिजनेस रिलेटेड बात करो, हर चीज़ बिजनेस से बात करो, बिजनेस से सोचो, बिज़नेस कैसे किया जाता है वो सोचो कि एक छोटा मोटा बिज़नेस कैसे किया जाता है, पहले ये सोचो उसको संभाला कैसे जाता है, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में। फिर दूसरा एडवाइस है, किसी भी आलतू फालतू लोगों के चक्कर में फेक फ्रेंड, एक होते हैं रियल फ्रेंड और एक होते हैं फेक फ्रेंड। क्योंकि कम उम्र में हो तो ज़्यादा आपको फेक और रियल फ्रेंड समझ में नहीं आता, तो फेक फ्रेंड जो होते हैं वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। हमेशा हर तरह से उनसे दूर हो, जो अगर उनसे दूर रहोगे तो आप बचे रहोगे उनसे, और अगर उनके साथ रहोगे तो वो आपको कब खा जाएंगे पता नहीं, समझ गए ना। जैसे कि एक सांप होता है, सिर्फ सांप को आप पालोगे पोसोगे बड़ा करो, जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको ही निगल लेगा धीमे धीमे। तो ये इसी तरह होते, इनसे दूर रहो। तीसरे है फेक फैमिली मेम्बर। फेक फैमिली मेम्बर का मतलब सोचा कि आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते होगे, तो ऐसे इंसानों से आप दूर रहो। जल्दी हो सके उनको या फिर दूर कर दो अपने से, या तो उनसे खुद दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे इंसान आपको कभी भी चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना मैं कैसे क्या कह। तीसरा पॉइंट है, देखो अब धीमे धीमे गर्मी आएगी, ठंडी से गर्मी आएगी, यानी कि समझ रहे हो, ठंडी से गर्मी आएगी, फिर गर्मी से ठंडी आएगी, ये हमेशा चलता आएगा। ये 2024 है और 2025 आएगा, फिर 26, 27, 28, 30, ठीक है। तो इस तरह में क्या होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट यानी कि समझ लो क्रिप्टो करेंसी। 2010 में एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत थी 1000 रुपये, ठीक है, बड़ी कम। अब आप सुनते रहे 1000 रुपये, लेकिन आज के समय में उसकी जो कीमत एक बिटकॉइन की समझ लो 20 करोड़ से ऊपर। यानी कि अगर 2010 में कोई लगाया होता, उसमें इन्वेस्ट किया होता, तो आज भी वो करोड़पति अरबपति करोड़पति बन गया होता। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझो, जानो और उनमें इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट में देखो, प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली। कौन सी योजना निकाली? प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली, उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। इस योजना में के तहत क्या होता है कि 1 करोड़ लोग के घर सोलर पैनल लगाया जाएगा। जब 1 करोड़ लोग घर में सोलर पैनल लगाया जाएगा तो जो वैसे कि सोलर पैनल बनाने वाली जो कंपनी है वो बूम में जाएगी, बैटरी बनाने वाली जो कंपनी यानी इन्वर्टर वो बूम में जाएगी। तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि उनमें इन्वेस्ट करोगे तो ये कंपनी दोनों ही बूम में जाने वाली हैं, तो इनमें कभी भी लॉस नहीं जाएगा, फ़ायदा होगा। पहला मेडिकल में इन्वेस्ट करो, ठीक है, फूड बनाने वाली कंपनी उनमें इन्वेस्टमेंट करो, समझ गए ना। तो गेम बनाने वाली इन्वेस्टमेंट इसमें करो, तो ये सब कंपनी हमेशा बूम में जाएगी। एक है अडानी अंबानी, इनकी शेयर की कीमत कभी लॉस मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।